एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि झाओ युआन काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि सीनियर सिस्टर चीजिंग आखिर क्या चल रहा है। तो चीजिंग बताती है कि नेसेंट सोर्स टावर के अंदर जो बैटल चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि रिजल्ट 5 ड्रॉ हैं। और तभी जुआन कुन कहता है कि वैसे तो एक ड्रॉ शर्मनाक है लेकिन तब भी ये आउटकम एक्सेप्टेबल है। और फिर जुआन कुन झाओ युआन के पास आके कहता है कि तुम्हें पता ही क्या है, वैसे तो आखिरी के जो आउटकम थे वो 5 ड्रॉज थे, लेकिन जब आखिरी मैच डिसाइड हुआ था तो सुप्रीम सोर्जिन वांजो की जो लो डिग्री थी वो सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन के टावर को तोड़ते हुए अंदर चली गई और वहां से उसने मिस्टिकल क्रिएचर को छीन लिया। और जैसे झाओ युआन को पता चलता है कि नेसेंट सोर्स टावर का जो मिस्टिकल क्रिएचर है उसे इन्होंने खो दिया है तो ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और ये कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और वो तो एक ड्रॉ था ना। और फिर चीजिंग कहती है कि हम सभी ने ही सुप्रीम सोर्जिन वांजो की पावर को अंडरएस्टिमेट कर दिया था और वो ऐसी सिचुएशन में ऐसा करने के लिए मजबूर हो गए थे और वो हमारे मास्टर के द्वारा सेट किए गए रूल्स को बदलने में कामयाब रहे। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ जीतना ही इकलौता रास्ता है मिस्टिकल क्रिएचर को सिक्योर करने का। और यहाँ तक कि अगर हमारा अपोनेंट जीतता है या फिर ड्रॉ होता है तब भी वो अंत में उसे ले ही लेंगे। और तभी एक बंदा कहता है कि हम पहले ही एक क्रिएचर को खो चुके हैं और क्या वास्तव में इस बैटल को लड़ना मायने रखता है। और फिर चीजिंग कहती है कि हमने अभी तक बस एक ही खोया है और वैसे भी एक को खोना हमें नुकसान तो पहुंचाएगा, लेकिन ये अब भी सुप्रीम सोर्जिन वांजो के डिजायर्ड आउटकम से काफी दूर है क्योंकि तियानयुएनोटोपिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें कम से कम 2 मिस्टिकल क्रीचर्स की जरूरत होगी। और फिर झाओ युआन कहता है कि मतलब कि हम अभी तक पूरी तरीके से नहीं हारे हैं। और इतना कहते झाओ युआन काफी ज्यादा तेजी से उस टावर की तरफ जाने लगता है जिसे जाता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर हम झाओ युआन को टावर के अंदर देखते हैं जो कि आसपास देखते हुए मन में कहता है कि तो टावर अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। और तभी झाओ युआन की नजर ट्राई माउंटेन्स अलायंस के लू क्विंग के ऊपर पड़ती है और ये झाओ युआन को देखते ही कहता है कि क्या तुम सच में इनिशियल हेवनली सन रियलम पे हो और तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि जो तुम सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन के डिसिपल हो तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम तो वही होना जिसने चेन जुआन डोंग को हराया था, जिस वजह से मेरे ट्राई माउंटेन्स अलायंस की इज्जत मिट्टी में मिल गई। और मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कैसा महसूस होगा जब मैं एक सुप्रीम सोर्जिन के डिसिपल को कुचलूंगा। और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स को बाहर निकाल लो, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास टिकने के ज्यादा चांसेस नहीं होंगे। और इस तरफ झाओ युआन अपने हेवनली युआन ब्रश को बाहर निकाल के इसके 7th रूइन को यूज करता है और तो और झाओ युआन भी अपना हेवनली सन को दिखाता है। और इस नजारे को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहते हैं कि झाओ युआन ने अपनी चाल चल दी और देखो तो उसके जेनेसिस क्यू स्टार्स वापिस से बढ़ चुके हैं। और इस तरफ चीजिंग मनी मन झाओ युआन को केयरफुल रहने के लिए कह रही होती हैं। और फिर लू क्विंग कहता है कि अच्छा तो ये हैं तुम्हारे ट्रम्प कार्ड्स और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि तुम सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन के डिसिपल हो और तुम्हारी इस ट्रिक से काफी सारे लोगों को जलन हो रही होगी, लेकिन तुम्हारे जो ये 1.5 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स हैं ये अभी थोड़े कम हैं। तो इस पर झाओ युआन कहता है कि अगर तुम लोगों के पास वो रूइंस नहीं होते तो तुम जैसे निकम्मों के साथ डील करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। जिस पर लू क्विंग कहता है कि ऐसी बात है क्या, तो फिर मैं सच में तुम्हारे 1.5 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स के फाउंडेशन को टेस्ट करना चाहूंगा। और ये थोड़ा आगे बढ़ते ही रुक जाता है और कहता है कि नहीं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये टॉन्ट मारने का प्लान मुझ पे काम करेगा? तुम तो बस मुझे इस तरीके से गुस्सा दिलाना चाह रहे हो जिससे कि मैं अपने रूइन को एक्टिवेट ना करूं, जिससे कि तुम्हें मौका मिल जाए मुझ पे काफी ज्यादा घातक अटैक करने का और यहाँ तक कि शायद उस समय मैं अपने रूइन को यूज भी ना कर पाऊं। और वाकई में तुम्हारा ये प्लान तो काफी अच्छा था, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी सारी लिटिल ट्रिक्स से यूजलेस हैं क्योंकि ये मुझ पे किसी भी तरीके से काम नहीं करेगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी उम्मीद नहीं दूंगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली निराशा क्या होती है। और फिर झाओ युआन कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा शर्म की बात है। और झाओ युआन के इतना कहते ही लू क्विंग उन रूइंस को एक्टिवेट करने लगता है और इसके लिए वो अपने आप को ही जख्मी करते हुए कहता है कि चलो अब एक्सपीरियंस करो असली निराशा को। और इस बारी तो तियानयुएनोटोपिया हारने के लिए बाध्य है। और फिर हम लू क्विंग के ऊपर एक गोल्डन कलर के स्पीयर देखते हैं और इस स्पीयर और लू क्विंग के बीच में काफी सारे रूइंस हवा में तैर रहे होते हैं। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो वही र्यूनिक स्पीयर है और क्या यह हम सभी को ही मारने जा रहा है। और इस चीज को देख के चीजिंग भी काफी ज्यादा परेशान होती हैं। और इस तरफ टावर के अंदर हम झाओ युआन को देखते हैं जो कि उस र्यूनिक स्पीयर को ही देखे जा रहा होता है, जिसके तुरंत
तुरंत बाद ही ये काफी ज्यादा तेजी से उस रूनिक स्पीयर की तरफ बढ़ने लगता है उसे निगलने के लिए। और लू कुंग भी खुश होते हुए कहता है कि तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम क्या कर रहे हो। और झाओ युआन को ऐसा करता देख जुआन कुन के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ चुके होते हैं और ये कहता है कि आखिर ये झाओ युआन क्या कर रहा है, क्या ये सच में मरना चाहता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि झाओ युआन इस रूनिक स्पीयर को निगल लेता है और इसे ऐसा करता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये पागल हो गया है, इसने तो सच में रूनिक स्पीयर को निगल लिया है। और इस तरफ झाओ युआन उस रूनिक स्पीयर को निगलने के बाद मन में कहता है कि अभी ये रूनिक स्पीयर मेरी डिवाइन ड्यूलिंग के अंदर है, जिस वजह से मेरी ड्यूलिंग अभी पूरी तरीके से खेओस में है। और फिर झाओ युआन स्पिरिट फॉर्म में सेंट रोइन लाइट स्पीयर से इसकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और कुछ पलों बाद सेंट रोइन लाइट स्पीयर रूनिक स्पीयर के आगे अपीयर हो जाता है जैसे कि ये टेलीपोर्ट हुआ हो। और तभी झाओ युआन सेंट रोइन लाइट स्पीयर के ऊपर क्रैक्स को देखता है और ये क्रैक्स एक मुंह का शेप लेके उस रूनिक स्पीयर को खा जाता है, जिसके बाद ये पहले जैसा होते हुए रूनिक स्पीयर को अपने अंदर सील करने लगता है, जिसके तुरंत बाद ही रूनिक स्पीयर एक्सप्लोड हो जाता है जिस वजह से पूरी डिवाइन ड्यूलिंग कांप उठती है। और इस समय झाओ युआन की आंखें बंद थी और उसके कान बज रहे होते हैं, लेकिन इसका जो दिल था वो एक ड्रम की तरह काफी जोरों जोरों से धड़क रहा होता है और इसकी बॉडी ऐसी दिख रही होती है जैसे कि इसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हो। और जो फ्रेगमेंट सेंट रूइन लाइट स्पीयर के अंदर थे वो एक एंडलेस सक्शन फोर्स के साथ कांपते फूटते हुए लगातार रूनिक स्पीयर की जो एक्सप्लोसिव फोर्स थी उसे निगल रही होती है। और जब झाओ युआन के द्वारा रूनिक लाइट स्पीयर को निगल लिया गया था तब अनगिनत आंखें एक सदमे के साथ इसे ही देख रही होती हैं। और जुआन कुन इस टावर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सभी लोग देखो कि झाओ युआन ने उस स्पीयर को निगल लिया है और उसकी बॉडी अभी तक एक्सप्लोड भी नहीं हुई है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। और इस तरफ लू कुंग भी झाओ युआन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हुआ और ये अभी तक क्यों एक्सप्लोड नहीं हुआ। झाओ युआन इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी ही मशक्कत क्यों ना कर लो, लेकिन तुम किसी भी हालत में अंत को नहीं बदल सकते हो। जिस पर झाओ युआन कहता है क्या सच में। और इस चीज को सुनते लू कुंग के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और झाओ युआन कहता है कि ऐसा दिखता है कि सुप्रीम सोल्जिंग के द्वारा तुम्हारे लिए जो तैयारी की गई थी लगता है कि वो हरदम काम नहीं करेगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।